Good morning everyone. Welcome back at BBVN online classes. In previous class we have discussed interest on drawings और interest on drawings के अंदर अपन ने रेगुलर बेसिस पर बात करी थी और रेगुलर बेसिस पर जब अपन ने बात करी थी तो अपन ने कुछ सिचुएशंस डिस्कस की थी। पहली सिचुएशन अपन ने डिस्कस की थी इफ ड्राइंग्स आर मेड ऑन मंथली बेसिस और मंथली बेसिस पर जब ड्राइंग्स विड्रॉ करी जाती है प्रोप्राइटर या पार्टनर के थ्रू तो अपन ने कहा था कि जब मंथली बेसिस पर बात करी थी तो अपन ने तीन कंडीशन की बात करी थी। इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ और इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द एंड ऑफ ईच मंथ। तो अपन ने क्या कहा था, इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तब अपन ने 6.5 एवरेज मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था और अगर इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ तब अपन ने एवरेज 6 मंथ्स का ड्राइंग्स कैलकुलेट किया था और इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ तब अपन ने एवरेज 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। पिछली क्लास में अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि ड्राइंग्स आर मेड ऑन क्वार्टरली बेसिस पर अपन ड्राइंग्स कर रहे हैं। तब क्वार्टरली बेसिस पर अपन ड्राइंग्स कर रहे हैं तो अपन ने ये डिस्कशन किया था वहां पर कि इस कंडीशन में सिचुएशन में तीन कंडीशन फिर बनती है। क्या बनती है? इफ drawings are made in the beginning of each quarter। दूसरी कंडीशन अपनी बनती है इफ drawings are made in the middle of each quarter और थर्ड कंडीशन अपनी बनती है इफ drawings are made in the end of each quarter। ईच क्वार्टर की ड्राइंग्स बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर और एंड ऑफ द ईच क्वार्टर होती है। प्रीवियस क्लास में अपन ने ये डिस्कस किया था कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकेंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर और जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर। अब अपन ने ये बात करी थी कि अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर ड्राइंग्स करी जाती है तब अपन एवरेज 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। मिडिल ऑफ द क्वार्टर अगर करी जाती है तब अपन एवरेज 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और अगर एंड ऑफ द मंथ ड्राइंग्स करी जाती है किसी पार्टनर के थ्रू तब अपन एवरेज 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला अपना वही सेम है। क्या फॉर्मूला है कि टोटल ड्राइंग्स into rate into average period। एवरेज पीरियड अपन ने कैलकुलेट किया था, पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस भी किया था। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जब अपन इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज जो मंथ्स आने हैं वो इसी तरीके से आएंगे। अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है तब एवरेज मंथ 7.5 आएगा, मिडिल ऑफ द क्वार्टर है तो एवरेज मंथ 6.5 होगा, सॉरी 6 मंथ्स होगा, 6.5 नहीं 6 मंथ्स होगा और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर है तब एवरेज 4.5 मंथ कैलकुलेट होगा। अपन ने एक क्वेश्चन लिया था। क्वेश्चन क्या था अपना कि अगर 3 पार्टनर हैं बिजनेस में ए बी सी, 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1 का, 2:1। अब मैं ये कहता हूं कि ए विड्रॉ ₹60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के अंदर ये अपना करते हैं। बी की बात करें तो बी विड्रॉ ₹90,000 in the middle of each quarter
और सी विड्रू rupees 60,000 in the end of each quarter। क्वेश्चन था ये अपना, और इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए बोला गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं आगे। अपन बात करते हैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ए की जो ड्राइंग्स होगी, ए की ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी होगी। अपन ए के ड्राइंग्स की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अपन बात करते हैं ए के लिए, तो ए की पहले अपन टोटल ड्राइंग्स की बात करते हैं। ए कितने रुपए की ड्राइंग्स करता है? 60,000 रुपीज की। क्वार्टरली बेसिस पर बात हो रही है, और एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4, यानी कि मैं अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसकी टोटल ड्राइंग्स आ जाएगी कि पूरे साल में, एक साल में ए ने कितने रुपए की ड्राइंग्स करी? 60,000 इंटू 4। यहां पर 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक अकाउंटिंग पीरियड में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 होते हैं। इसलिए अपन ने इसको क्वार्टरली टोटल होल ईयर की अमाउंट बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब अपना टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 2,40,000 इंटू आईओडी की अपन ने जब बात करी थी इसी क्वेश्चन में, तो आईओडी कितना था? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आईओडी कितना है? एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब अपन बात करते हैं रेट 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कितना आया? 7.5 मंथ्स। अब ये 7.5 मंथ्स कैसे कैलकुलेट हुआ, एक बार ये भी देख लेते हैं फटाफट। अपने फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, यानी कि ए जो है फर्स्ट ड्राइंग्स कब करेगा? बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में। और फर्स्ट क्वार्टर कहां से स्टार्ट होता है? अप्रैल, मई, जून, यानी कि 1 अप्रैल को करेगा। जब ए फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को करता है तो एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कितने मंथ्स लेफ्ट रहते हैं? पूरे 12। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 रहते हैं, यानी कि 12 प्लस सेकेंड अपनी आती है नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, यानी कि लास्ट ड्राइंग्स ए कब करेगा? लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में। लास्ट क्वार्टर कौन सा हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च वाला हुआ ना, वही हुआ। यानी कि ए जो लास्ट ड्राइंग्स करेगा वो कब करेगा? बिगिनिंग ऑफ द जनवरी, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ जनवरी के फर्स्ट डे को करेगा। उसके बाद अकाउंटिंग ईयर एंड होने में कितने मंथ्स बचे? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स, यानी कि 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज 7.5 मंथ्स आते हैं। अपन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन ने यही चीज यहां करी है। अपन ने क्या कैलकुलेट किया है कि 7.5 डिवाइडेड बाई 12 अपन ने कैलकुलेट किया है। जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 15,000 रुपीज का। कितना आएगा? 15,000। यानी कि ए की टोटल ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा, अमाउंट होगी इंटरेस्ट की, कितनी होगी? 15,000 की होगी। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं आगे बी की। आगे बात करते हैं अपन बी की। देखिए बी विड्रू रुपीज 90,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि बी मिडिल में करता है। तो सबसे पहले वही 90,000 इंटू 4, वापिस वही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो ये टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 3,60,000 की। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं अपनी 3,60,000 इंटू रेट अपनी कितनी है? 10% इंटू मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर है, तो एवरेज कितने पीरियड्स का, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं अपन? 6 मंथ्स का, यानी कि ये 6 डिवाइडेड बाय 12। अब ये 6 मंथ्स कैसे आए? देख लो, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अपन ने क्या था? नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि बी की फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? फर्स्ट क्वार्टर के मिडिल में, अप्रैल, मई, जून, यानी कि मिडिल ऑफ द मंथ में। मई के मिडिल में होगी, तो उसके बाद में कितने महीने बचे? आधा महीना तो मई का, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हुए? 10.5, यानी कि 10.5 प्लस
बी लास्ट ड्रॉइंग कब करेगा? लास्ट क्वार्टर के मिडिल में, और लास्ट क्वार्टर कौन सा हुआ? जनवरी फरवरी मार्च का हुआ, यानी कि मिडिल ऑफ द फेब, 15 फेब को करेगा। उसके बाद कितने मंथ लेफ्ट बचे? आधा महीना तो फरवरी का और फिर मार्च का, तो इसको अपन 1.5 लिख दें डिवाइडेड बाई 2, एवरेज 6 मंथ्स आते हैं। अपन ने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। अपन ने यही चीज यहां लिखी है। जब इस चीज को अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये अपनी अमाउंट जो आएगी वो होगी 18,000 रुपीज की। कितनी होगी? 18,000 की। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपन बात करते हैं सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सी, देखिए सी विड्रू रुपीज 60,000 इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर के एंड में कर रहा है। तो सबसे पहले अपन इसको टोटल ड्रॉइंग्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 60,000 इंटू वापिस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएगी? 2,40,000। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 2,40,000 इंटू रेट अपनी कितनी है? 10%। और अब बात करें एवरेज पीरियड की, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर अपन कितने एवरेज पीरियड का देते हैं? 4.5 मंथ्स का। वापिस देख लो 4.5 मंथ कैसे कैलकुलेट हुए? सी विड्रू कब कर रहा है? एंड ऑफ द क्वार्टर कर रहा है, यानी कि सी ने फर्स्ट ड्रॉइंग कब करी है? फर्स्ट क्वार्टर के एंड में। और फर्स्ट क्वार्टर कब हुआ? अप्रैल मई जून, यानी कि 30 जून को किया। उसके बाद कितने मंथ लेफ्ट बचे? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स प्लस। सी ने लास्ट ड्रॉइंग कब करेगा? लास्ट क्वार्टर के एंड में, और लास्ट क्वार्टर कौन सा है? जनवरी फरवरी मार्च, और एंड 31 मार्च को, यानी कि सी जो लास्ट ड्रॉइंग करेगा वो 31 मार्च को करेगा। जब 31 मार्च को करेगा तो यानी कि कितने मंथ लेफ्ट बचे? 0, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर भी एंड 31 मार्च को ही होता है, डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज पीरियड कितना आया? 4.5 मंथ्स। यही आया, अपन ने भी यही लिखा है 4.5 मंथ्स का। जब अपन इसको 4.5 मंथ से कैलकुलेट करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा 9,000 रुपीज का। क्लियर है? तो अपन ने क्या बात करी कि इफ ड्रॉइंग्स आर मेड एट क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस पर भी बात कर ली। अब अपन बात करते हैं इफ ड्रॉइंग्स आर मेड ऑन 6 मंथ्स ओनली, नई कंडीशन की बात करते हैं। अपनी नई कंडीशन अपन लाते हैं, थर्ड कंडीशन, इफ ड्रॉइंग्स आर मेड 6 मंथ्स ओनली। इफ ड्रॉइंग्स आर मेड एट 6 मंथ्स ओनली। देखिए 6 मंथ्स ओनली की जब बात करी जाती है तब अपन बात करते हैं कि एवरेज कितने दिन का होगा, यानी कि अपन बात कर लेते हैं कि 6 महीने की अपने को बात करनी है। अब 6 मंथ्स के एंड पर ही बात करनी है अपने को 6 महीने की। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि अगर ए बी सी 3 पार्टनर है, अपना एग्जांपल वही चल रहा है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। इन तीनों ने मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट किया है और वो स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर बिजनेस स्टार्टेड। 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने हुए, और अपने को 6 मंथ ओनली तक ही कैलकुलेट करना है। 6 मंथ्स ओनली कैलकुलेट करना है। तब वापस कंडीशन आ जाती है, इफ ड्रॉइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इफ ड्रॉइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, और इफ ड्रॉइंग्स आर मेड इन द एंड ऑफ ईच मंथ। उस कंडीशन में अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है और अगर मिडिल ऑफ द मंथ है और अगर एंड ऑफ द मंथ है, अगर मिडिल ऑफ द मंथ है, सॉरी बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, मिडिल ऑफ द मंथ है और एंड ऑफ द मंथ है, तब अपन क्या करेंगे? मिडिल ऑफ द मंथ है तब अपन एवरेज 3.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज
3.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और अगर मिडिल ऑफ द मंथ है तब अपन एवरेज 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और अगर एंड ऑफ द मंथ है तब अपन एवरेज 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? अब ये जो एवरेज मंथ्स अपन ने बताए हैं, यहां लिखे हैं, इनको कैलकुलेट करना आपको आता है, फॉर्मूला अपना बताया हुआ है, डिस्कस अपन ने किया था कि फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। आप इसको कैलकुलेट कर देखेंगे, यही मंथ्स आएंगे। क्लियर है? इसी को आप सोल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन को जो अपना क्वेश्चन दे रखे थे, इसी को आप 6 मंथ्स ओनली के बेसिस पर भी सोल्व कर देखेंगे। अगली कंडीशन अपन लेते हैं, अगली कंडीशन अपन ले रहे हैं, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नॉट गिवन, कि डेट ड्राइंग्स की नहीं दी हुई है, क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई है, तो अपन क्या करेंगे? इस कंडीशन को, सिचुएशन को समझने के लिए अपन इसकी 2 कंडीशन बनाते हैं। पहली कंडीशन थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इसको क्या करना है, डेट दी हुई नहीं है, कि अपने को ये नहीं पता है कि पार्टनर ने जो ड्राइंग्स करी है वो कब करी है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ करी है कि मिडिल में करी है कि एंड में करी है, अपने को कोई पता नहीं हो, कि डेट अपने पास अवेलेबल नहीं है। उस कंडीशन में अपन ये कहते हैं कि क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन with the word per annum, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन विदाउट the word per annum, दो चीज का ध्यान देना है। दो चीज कौन सी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन विद द वर्ड पर एनम, और इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम। अपने को ये दोनों चीजें क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हुए ध्यान में रखनी है। जब कब ध्यान में रखनी है? जब ड्राइंग्स की डेट क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं हो। जब क्वेश्चन में डेट अवेलेबल नहीं है और इंटरेस्ट की रेट पर एनम के साथ में दी गई है, तब अपन एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तब अपन एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अपन एवरेज बेसिस पर ये मानते हैं कि अपने को 6 मंथ्स का इंटरेस्ट दे देना चाहिए, क्योंकि अपने को ये क्लियर पता नहीं होता क्वेश्चन को देखकर कि भाई ड्राइंग्स पार्टनर ने कब करी है, इसलिए अपन एवरेज 6 मंथ्स का कर देते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स विदाउट पर एनम दी गई है, तब अपन टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं और अपन क्या करते हैं, इस पर होल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। यानी कि यहां पर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया जाता है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं ये कहता हूं ए एक पार्टनर है, ए विड्रू ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर। दूसरी चीज मैं ये लिख सकता हूं कि ए विड्रू ₹5,000 इन ईच मंथ। दो चीज लिखी मैंने, क्या लिखा? ए एक पार्टनर है, ए विड्रू ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ए ने एक साल में 20,000 रुपए की ड्राइंग्स करी। अब ये 20,000 रुपए की ड्राइंग्स उसने कब करी, कैसे करी? अपने को कोई डेट अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में। और दूसरी जो सेंटेंस मैंने लिखा
साथ में लिखा ए विथड्रू ₹5,000 इन ईच मंथ, हर महीने वो 5,000 रुपए की ड्रॉइंग्स कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है महीने में, डेट तो अपने पास अवेलेबल नहीं है। उस कंडीशन में अब अपन कहते हैं कि यहां पर अगर आईओडी की रेट जो है वो 10% पर एनम वर्ड के साथ दी हुई है, किसके साथ दी हुई है, पर एनम वर्ड के साथ दी हुई है, तो अपन क्या करेंगे, पहली कंडीशन के अंदर ए की जो इंटरेस्ट की रेट होगी वो होगी 20,000 यानी कि टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन एवरेज पीरियड, क्योंकि ये जो रेट है वो पर एनम वर्ड के साथ दी हुई है, और जब पर एनम वर्ड के साथ होती है तो अपन एवरेज कितने मंथ का देते हैं, 6 मंथ का करते हैं, एवरेज 6/12। इसको सोल्व कर देते हैं अपन। ₹1,000 पूरे। सेकेंड कंडीशन इसी की अपन लेते हैं कि ए ने ₹5,000 पर मंथ करी है, तो इसको अपन टोटल ड्राइंग्स में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर अपने को टोटल ड्राइंग्स गिवन है, लेकिन यहाँ टोटल ड्राइंग्स नहीं गिवन है, यहाँ मंथली ड्राइंग्स गिवन है, तो अपन पहले इसको टोटल ड्राइंग्स में कन्वर्ट करते हैं। टोटल ड्राइंग्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, 60,000। अब इस 60,000 के ऊपर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, 60,000 इंटू रेट अपन कितनी है, 10%, एवरेज पीरियड 6/12। डिफरेंस क्या था, इस सेंटेंस में टोटल ड्राइंग्स गिवन है, लेकिन इस सेंटेंस में टोटल ड्राइंग्स गिवन नहीं है, इसमें मंथली ड्राइंग्स गिवन है, तो पहले अपन इसको टोटल ड्राइंग्स में कन्वर्ट किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दी। इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 3,000। आगे कर सकते हैं। तो अपनी कंडीशन क्या थी कि इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन विद द वर्ड ऑफ पर एनम के साथ दिया था तो अपन ने एवरेज पीरियड से कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं ये कह देता हूं, लेकिन इसी क्वेश्चन में मैं ये कह देता हूं कि ये जो रेट है वो विदाउट पर एनम वर्ड दी हुई है, यानी कि विदाउट पर एनम, यानी कि सिर्फ ये कह रखा है कि इंटरेस्ट रेट जो है ड्राइंग्स के ऊपर वो 10% है, तब क्या करेंगे, पहली कंडीशन से टोटल ड्राइंग्स 20,000 इंटू रेट अपॉन 100, क्योंकि अपन ने टाइम फैक्टर को इग्नोर किया है। इग्नोर किया मतलब अपने को कोई एवरेज पीरियड नहीं करना, अपने को पूरे होल ईयर का कैलकुलेट करना है। उस कंडीशन में इसका आंसर कितना होगा, 2,000 रुपीज का होगा, नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन अपन ने बनाई थी, तब अपन ने क्या किया था, 5,000 रुपीज को पहले टोटल ड्राइंग्स में कन्वर्ट किया। टोटल ड्राइंग्स अपनी कितनी हुई थी, 60,000 की। इस 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया अपन ने इंटू रेट अपॉन 100, यानी कि 6,000। हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है। तो एक चीज अपन ये कह सकते हैं कि ये जो आंसर आएगा, यानी कि विदाउट पर एनम जो आंसर होगा वो विद पर एनम का जस्ट डबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि विद पर एनम में अपन 6 मंथ दे रहे हैं और विदाउट पर एनम में अपन पूरे साल का दे रहे हैं, यानी कि 6 मंथ का जो इंटरेस्ट होगा उसका डबल होगा। जस्ट इजी है, कर सकते हैं। तो ये जो था अपना टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का था। आज अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक को कंप्लीट किया है। अब आपको घर पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड अपनी एग्जाम बुक के, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल होंगी उस बुक से इसके एग्जांपल्स को सोल्व कर इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन वापस नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।